हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12 मात्र 30 प्रश्न, आंकिक 30 प्रश्न। जो भी प्रश्न आपका आएगा वो इन्हीं 30 प्रश्नों में से फंसेगा। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ, देखते हैं वो कौन से 30 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, इसमें 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक जिसमें 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है के समांतर है। प्रश्न 2 है, इस लूप की प्रत्येक भुजा पर बल ज्ञात कीजिए, और दूसरा, इस लूप पर कुल बल ज्ञात कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, एक इलेक्ट्रॉन 5.0 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। किसी धारावाही लूप का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.35 गॉस है तथा नमन कोण 45 अंश है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके ऊर्ध्व घटक की गणना कीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 2 एम्पीयर से 12 एम्पीयर 5 मिली सेकेंड में हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 2 झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। उन पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित है। झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए एक पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं। फ्रिंजों की चौड़ाई नंबर 2, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये तो प्रश्न यही सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 माध्यम का अपवर्तनांक, नंबर 2 अपवर्तन कोण। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। एक फोटोन जिसकी ऊर्जा 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ऐसा भी बनेगा प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? इसके स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणियों की पहली रेखाओं की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है, रेडॉन की अर्धायु 3.8 दिन है। 9.6 मिलीग्राम रेडॉन 19 दिनों बाद कितना रह जाएगा? 19 दिनों के बाद कितनी रह जाएगी? तो दोस्तों, ये प्रश्न या इसी प्रकार का इस फार्मूले से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 8O16 का परमाणु द्रव्यमान 16.0000 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दिया है और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ये दिया है। जबकि एक AMU की वैल्यू होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टाइप का प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, शायद यही मिलेगा।
ये दोनों प्रश्न आप बहुत भली बात अच्छी तरीके से करके जाएं। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुमूल्य में हैं। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। देखते प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। गॉस की प्रमेय से संबंधित आएगा ये प्रश्न। चलते प्रश्न संख्या 14 की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10³ वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरेड है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप का भी बनेगा विलगित गोलीय चालक की धारिता से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 0.004 माइक्रोफैरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5 और मोटाई 0.025 मिलीमीटर हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक टंगस्टन के तंतु का 150 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 133 ओम तथा 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 600 वाट और 120 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का भी प्रश्न बनेगा, 101% बनेगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19 में कहा गया है, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। वास्तविक नमन कोण क्या होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः 1100/110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर से एक न्यूमेरिकल अथवा एक प्रश्न 101% आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए अमीटर ए का पाठ्यांक, वोल्टमीटर बी का वोल्टेज और तीसरा है शक्ति गुणांक। आपको परिपथ ये दर्शाया गया है, एलसीआर परिपथ है। तो दोस्तों अगर परिपथ से संबंधित कोई सवाल बना तो एलसीआर परिपथ से ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक 3/2 व 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता से भी बनेगा 1 नंबर में प्रश्न। 26 को देखते हैं। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है
तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है एवं प्रिज्म कोण 60 अंश है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 3 अपवर्तन कोण और नंबर 4 निर्गत कोण। प्रिज्म वाले चैप्टर से ये सवाल है। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। माइनस के 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कितनी दूरी पर होगा? देखते हैं अंतिम प्रश्न को। 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी? तो दोस्तों आप 29 प्रश्न को हल करके जाएं। इन्हीं टाइप के प्रश्न को अच्छे से भली भांति तरीके से हल करके जाएं। जो भी प्रश्न आपके बनेंगे 1, 2 या 4 या 6 जो भी बने, इन्हीं 29 प्रश्नों में से बनेंगे। तो हमें आशा है कि आप इन प्रश्नों को बहुत भली भांति तरीके से अच्छे से करेंगे और अपने परीक्षा में अच्छे से करके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।